हाय गाइस, मैं आपके लिए आज एक और ड्रामा लेकर आई हूँ जिसका नाम है डिलीशियस लव। एपिसोड की शुरुआत में हम हमारी कहानी का मेल लीड को देखते हैं जिसका नाम है संगजुन और वो एक रेस्टोरेंट को चलाता है। उसका साथ सूजिन और हंगसुंग नाम का 2 कोवर्कर्स है। संगजुन उसका कोवर्कर्स को खाना बनाकर खिलाता है। उसे खाकर हंसू बताता है, मैं तुम्हारा हाथ का खाना खाकर बहुत खुश हो जाता हूँ। सूजिन भी उसका तारीफ करने लगती है। हंसू बताता है, हम दोनों खाना खा रहे हैं, तुम क्यों नहीं खा रहे हो? तुम भी खा लो कहता है। तभी संगजुन भी खुशी से खाना खाने लगता है। तभी वहाँ हंसू का गर्लफ्रेंड आ जाती है। उसे देखकर हंसू वहाँ से खाना खिलाने के लिए उसे ले जाता है। उन दोनों को देखकर सूजिन संगजुन से बताती है, जब हंगसुन का गर्लफ्रेंड आती है तभी हंगसुन को हम नहीं दिखते हैं। संगजुन मुस्कुराता है। इसके बाद सूजिन हंगसुन का गर्लफ्रेंड से बात करने के लिए जाती है। हंसू का गर्लफ्रेंड बताती है, मुझे पता है तुम संगजुन को बहुत पसंद करती हो, तुम क्यों नहीं उसे बताती हो? तभी सूजिन ब्लश करते हुए बताती है, तुम जोर से मत बताओ, संगजुन सुन लेगा कहकर उसे चुप कर देख रही होती है। दूसरी तरफ हंसू संगजुन से बताता है, मेरी गर्लफ्रेंड को तुम्हारा हाथ का खाना बहुत पसंद है, इसीलिए वो यहाँ आती है। संगजुन मुस्कुराते हुए बताता है, जब भी वो चाहे वो यहाँ आ सकती है। हंसू सोजिन को देखकर बताता है, वैसे सोजिन बहुत साल से काम कर रही है, तुम्हें भी पता है वो तुमसे बहुत प्यार करती है, फिर भी तुम ना समझने की तरह क्यों बर्ताव करते हो? संगजुन बताता है, मुझे सच में कुछ नहीं पता। तभी वहाँ सूजिन भागते हुए आकर संगजुन और हंसू से पूछती है, तुम दोनों अभी मुझे देख रहे थे और तुम लोग क्या बात कर रहे थे? मुझे पता है तुम लोग मेरे बारे में ही बात कर रहे थे, प्लीज मुझे भी बता दो। संगजुन ऐसा कुछ नहीं है कहकर वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद सूजिन हंगसू से पूछती है, तुम लोग क्या बात कर रहे थे? हंगसू भी वहाँ से भाग जाता है। सूजिन सोच में पड़ जाती है। फिर शाम को हंसू उसका गर्लफ्रेंड के साथ जाते वक्त संगजुन से बताता है, वैसे लेट हो रहा है, क्या तुम सूजिन को घर छोड़ सकते हो? क्योंकि अभी रात हो रहा है, सूजिन का अकेले जाना सेफ नहीं है, तुम मुझसे घर छोड़ो कहकर हंसू उसका गर्लफ्रेंड को ले जाता है। उन दोनों के जाने के बाद संगजुन सूजिन से बताता है, मैं तुम्हें घर छोड़ूंगा। सूजिन खुश हो जाती है। घर जाते वक्त सूजिन मस्ती करते हुए जा रही होती है। उसे देखकर संगजुन मुस्कुराने लगता है। तभी सूजिन संगजुन का गले पकड़कर बताती है, तुम किसी और लड़की को सामने ऐसा मत मुस्कुराओ, मुझे जलन होती है कहकर ब्लश करने लगती है। लेकिन संगजुन कुछ नहीं कहता है। सूजिन संगजुन को बाय कहकर घर की ओर जाती है। अगले दिन संगजुन, सूजिन और हंगसू समुद्र के पास बैठकर आइसक्रीम खा रहे होते हैं। सूजिन संगजुन को देखकर मुस्कुरा रही होती है। उसे मुस्कुराते हुए देखकर संगजुन पूछता है, सूजिन तुम आज बहुत खुश दिख रही हो। सूजिन फिर से मुस्कुराती है। हंगसू बताता है, तुम ऐसे क्यों मुस्कुरा रही हो? मुझे लगता है कल तुम दोनों के बीच में कुछ न कुछ हुआ है और आज तुम दोनों मुझसे छुपा रहे हो। तभी सूजिन और संगजुन साथ में ऐसा कुछ नहीं हुआ है कहते हैं। हंगसू बताता है, अभी मुझे तुम दोनों के ऊपर और ज़्यादा डाउट आ रहा है। तभी सूजिन संगजुन से पूछती है, हम कब गेट टुगेदर पार्टी करने वाले हैं? मेरे सारे फ्रेंड्स गेट टुगेदर पार्टी करने के लिए ट्रिप में जा रहे हैं। तभी सूजिन के साथ हंगसू भी संगजुन को ट्रिप में लेकर जाने के लिए रिक्वेस्ट करने लगता है। तभी संगजुन बताता है, मैं इस जगह को खाली कर कहीं भी नहीं जा सकता हूँ, अगर तुम लोगों को ट्रिप में जाना है तो तुम लोग जा सकते हो। सूजिन उदास होकर बताती है, अगर ट्रिप में तुम नहीं आओगे तो मज़ा नहीं आएगा, तो हम भी कहीं भी नहीं जाएंगे। तभी वहाँ एक गाड़ी से एक लड़की आती है और वो लड़की उन तीनों से पूछती है, क्या अभी आप लोगों का रेस्टोरेंट खुला है? हंगसू उसे रेस्टोरेंट के अंदर ले जाता है। सूजिन और संगजुन भी उन दोनों का पीछे जाते हैं। रेस्टोरेंट के अंदर जाते ही वो लड़की संगजुन से पूछती है, क्या तुम कुछ अच्छा खाना बना सकते हो जो तुम लोगों का मेनू में नहीं है? वो खाना बनाओ। संगजुन मान जाता है।
और वो उस लड़की के लिए कुछ अच्छा खाना बनाकर खिलाता है। वो लड़की बहुत खुश दिखती है और वो वहाँ से जाते वक्त सुजिन से संगजुन का तारीफ करते हुए पेमेंट कर कर जाती है। यहीं पर सुजिन बहुत जेलस दिखती है और वो पैसा कलेक्ट करती है। उस लड़की के जाने के बाद हंगसू उस लड़की का तारीफ करते हुए बताता है, क्या तुम उस लड़की को देखा? वो इतनी ब्यूटीफुल है और उसके पास कार भी है। सुजिन बहुत जल जाती है और वो बताती है, वैसे उस लड़की का परफ्यूम उतना अच्छा नहीं था। हंगसू पूछता है, वैसे तुम उस छोटे से फूड के लिए उस लड़की से उतना पैसा क्यों ली? सुजिन बताती है, क्योंकि संगजुन उस लड़की के लिए स्पेशल डिश बनाकर खिलाया है और ये डिश को मैंने भी नहीं खाया है, तो इसीलिए। सुजिन को बच्चों की तरह बर्ताव करते हुए देखकर अंगसुन उसका मजाक उड़ाने लगता है। संगजुन भी मुस्कुराने लगता है। उसके बाद सुजिन वहाँ से क्लीनिंग करने के लिए जाती है। क्लीनिंग करने के बाद सुजिन संगजुन और हंगसू के लिए खाना बनाकर खिलाती है। खाना खाते वक्त संगजुन डिश की तारीफ करने लगता है। इसे सुनकर सुजिन खुश हो जाती है। खाना खाने के बाद संगजुन ड्राइंग कर रहा होता है। सुजिन क्लीनिंग कर रही होती है। क्लीनिंग करते वक्त सुजिन एक फोटो को गिराती है। उसे देखते ही संगजुन सुजिन के ऊपर चिल्लाते हुए बताता है, तुम्हें बहुत बार बता चुका हूँ उस फोटो को टच मत करो, फिर भी तुम्हें समझ में क्यों नहीं आ रही है? उसे सुनते ही सुजिन सैड होकर वहाँ से बाहर भाग जाती है। उसके जाने के बाद संगजुन फोटो को नीचे से उठाता है। उसमें संगजुन के साथ एक लड़की भी होती है, लेकिन उस लड़की के फोटो के जगह सुजिन खुद की फोटो को चिपका चुकी होती है। सुजिन वहां से बाहर जाकर बीच के पास अकेले बैठती है और उसके हाथ में चोट लग चुकी होती है। हंगसू और संगजुन सुजिन का पीछे जाते हैं। हंगसू बताता है, सुजिन का कोई गलती नहीं है, वो फोटो मेरे वजह से सुजिन का हाथ से नीचे गिरा है। बेचारे का हाथ में चोट भी लग चुकी है, तुम उसे मना लो कहकर वहां से जाता है। संगजुन सुजिन का पास जाकर बैठता है और वो सुजिन से कहता है कि वो फोटो मुझे बहुत इम्पोर्टेंट है, इसीलिए मुझे गुस्सा आया था, तो मैं अभी तुमसे सॉरी कह रहा हूँ, तो तुम्हें मुझे माफ करना होगा। सुजिन गुस्से से उसके चोट लगे हुए हाथ को दिखाती है और वो संगजुन से माफी मांगती है। संगजुन पूछता है, अगर तुम मुझसे गुस्सा हो तो मैं तुम्हें मनाने के लिए क्या करूं? क्या मैं तुम्हें ट्रिप में लेकर जाऊं? उसे सुनते ही सुजिन ब्लश करने लगती है। उसके बाद सुजिन, संगजुन और हंगसू और उसके गर्लफ्रेंड के साथ ट्रिप में जाते हैं और वो लोग साथ में बैठकर पीने लगते हैं। पीने के बाद सुजिन नशे में संगजुन से पूछती है, मुझे पता है तुम्हारा हाथ में जो रिंग का मार्क है वो उस लड़की का दिए हुए रिंग का है। उस लड़की का फोटो को मैंने गलती से नीचे गिराई थी, वही है ना? संगजुन कुछ नहीं कहता। सुजिन उसे बताने के लिए फोर्स कर रही होती है। तभी संगजुन को कॉल आता है और वो कॉल अटेंड करने के लिए वहाँ से उठकर जाता है। यहीं पर सुजिन बहुत सैड दिखती है और वो उसकी फ़ोन को छोड़कर वहाँ से जाती है। उसके जाने के बाद संगजुन, हंगसू और उसके गर्लफ्रेंड सुजिन को परेशान होकर ढूंढने लगते हैं। थोड़ी देर के बाद सुजिन संगजुन को मिल जाती है। संगजुन सुजिन के पास जाकर बैठता है। सुजिन संगजुन को आई लव यू कहती है, लेकिन संगजुन जवाब देने के बदले बताता है, वैसे तुम जो खट्टा मीठा खाना बनाई थी वो बहुत अच्छा था, उस खाने को बनाना बहुत मुश्किल है। मुझे लगता है खाना और प्यार दोनों एक ही जैसा है। फिर हमें इस सीन को काटकर सुजिन को दिखाया जाता है, जो संगजुन को मैसेज करती है। संगजुन खाना खा रहा होता है, तभी वो सुजिन का मैसेज को देखता है, जिस पर लिखा होता है कि संगजुन, तुम मेरे लिए स्वीट इंसान नहीं हो, तुम मेरे लिए बहुत कट्टे हो। संगजुन उस मैसेज को देखता है। यहीं पर एपिसोड 1 खत्म हो जाता है।